मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के पुरैनी में बुधवार को एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आलमनगर की जनता समझदार है और काम करने वालों को ही बार बार मौका देती है। उन्होंने कहा कि उनके घर में न कोई विधायक है, न सांसद, न मंत्री, फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और यह असली लोकतंत्र है। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिहार में अब कानून का राज है, माफिया राज खत्म हो चुका है और विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति ने बिहार को पीछे कर दिया था, लेकिन एनडीए सरकार ने विकास की नई इबारत लिखी है। इन्होंने जनता से अपील की कि वे एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र नारायण यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि विकास की रफ्तार और तेज हो सके। सभा में मौजूद भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नरेंद्र यादव जनता के सच्चे सेवक हैं। उन्होंने कहा कि जब वे भागलपुर के सांसद थे तब नरेंद्र यादव के साथ मिलकर विजय घाट पुल, फुलौत NH 106 और बीरपुर बिहपुर पुल का काम करवाया था। शाहनवाज ने कहा कि आलमनगर का रिजल्ट पहले से तय है, यहाँ से नरेंद्र नारायण यादव ही भारी मतों से जीतेंगे। दोनों का सम्मान करने का काम मोदी जी करते। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए। और ये बहनों के लिए तो कभी कोई सोच नहीं सकता। बहनों को किस किस को पैसे मिले आप हाथ खड़े करो, जिन जिन को अभी आप धनराशि मिली, और चिंता मत करना जो बची उनको भी मिलेगी। माता बहनों का सम्मान, किसानों का सम्मान। जिंदगी में विकास तो बहुत देखे, लेकिन एक एक व्यक्ति का घर के अंदर से लेके चलने का भाव ये वही कर सकता है जिसने घर की गरीबी देखी, जिसने तकलीफ देखी। आप बताओ, गरीब चाय वाले बेचने वाले परिवार से निकल कर 3 बार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री, और काम करने का तरीका बेदाग चरित्र नीतीश कुमार जी का, बेदाग चरित्र मोदी जी का। जोरदार अभिनंदन अपने नेताओं के लिए करें। ये कई लोगों को सीखने वाली बात। और मैं इसलिए ये तारीफ भी कर रहा हूं कि मैं भी आपके ही परिवार में से आता हूं, बाबा महाकाल की नगरी से। और जब मैं अपने परिवार की तरफ देखता हूं तो लोकतंत्र का सच्चा सुख तो इसी बात का है कि लोकतंत्र के अंदर किसी को भी टिकट मिले, वो कोई भी परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, किसान परिवार का हो, मजदूर परिवार का हो, वो सांसद बनना चाहिए, विधायक बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हाँ, हमारे नेता हमारे जैसे लोगों का ध्यान देते हैं कि मेरे अपने परिवार में कभी कोई सांसद नहीं, कभी कोई विधायक नहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री का तो सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन किसान परिवार के व्यक्ति को उठा करके इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाए, ये केवल मोदी जी कर सकते और एनडीए के लोग कर सकते। ये उदाहरण सबके सामने, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं मान के चलता हूं ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, यही होना भी चाहिए। और आज बदलते दौर में हमारे इस समय के साथ जिस प्रकार की गाड़ी चल रही है, मैं तो आपका उत्साह देख करके वाकई ये मान के चल रहा हूं कि जो भी समझदार होगा ये इबारतें बता रही है कि यहाँ क्या होने वाला है, चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। हमारे नरेंद्र बाबू एक बार फिर भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। मैं आपके साथ यही विजय जुलूस के रूप में बीच में आए। हमारे बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई भी बैठे हैं। नरेंद्र यादव जैसा नगीना खो मत देना, इनके बहकावे में मत आना दूसरों के। ये लोग कहते थे, कहाँ घोषित किया, मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री घोषित किया, खुद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो गए। अब मुस्लिम भाई टुकुर टुकुर देख रहे क्या होगा, इनको जवाब देने की जरूरत है। और जब भी मैं आया हूँ, हर चुनाव में नरेंद्र बाबू के वोट मांगने आया हूँ। आपने लाज रखी है हमारे आने की भी, और मोहन यादव आने की भी लाज रखिएगा। एक एक वोट दीजिए। अरे इस बार रिकॉर्ड बनाइए, आलमनगर पूरे बिहार में नंबर 1 वोट से जीतने वाली विधानसभा बनाइए, पूरे टीवी पे चलेगा। सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता तो लोग कहेंगे आलमनगर जीता है, तो आलमनगर जिताइएगा ना। आलमनगर जीतना, नरेंद्र यादव जीतना, एक ही बात है। नरेंद्र मोदी का जीतना, मोहन यादव का जीतना, शाहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार का जीतना। भाइयों और बहनों, यही कह के इजाजत लेता हूँ।